आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने एक बार हम सबको फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 25/5/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक में से इसका 25, 26 और 27 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो करीब पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदूतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजा कर नबूवत करें। इस सेवा के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाप के पुत्रों में से जकूर, योसेफ, नतन्याह, अशरेला। आसाप के ये ही पुत्र आसाप ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदूतून के पुत्रों में से गल्दिया, सारी, यशयाह, शिम्मी, हसब्याह, मतिहा, ये ही 6 अपने पिता यदूतून की आज्ञा में होकर, जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर करके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। हेमान के पुत्रों में से मुक्किया, मत्तन्याह, लजीएल, शबूएल, यरीमोत, हनन्या, हनानी, अलियाता, गिलती, रोमतिजेर, योशब, काशा, मलोत, होतीर और महिजियोत। परमेश्वर के प्रति अनुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये ही सब हेमान के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे। आसाप, यदूतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सभी की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे 288 थी। उन्होंने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरु, क्या चेला अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठियां डाली। पहली चिट्ठी आसाप के बेटे में से योसेफ के नाम की निकली, दूसरी गल्दिया के नाम पर और तीसरी उसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। तीसरी जकूर के नाम पर निकली और उसके पुत्र का भाई उस समेत 12 थे। चौथी यित्री के नाम पर निकली, उसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। पांचवी नतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाइयों समेत 12 थे। छठवीं बुक्किया के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाइयों समेत 12 थे। और सातवीं यसरेला के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। आठवीं यशया के नाम पर निकली, उसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। नौवीं मत्तन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 11वीं अजरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 12वीं बशेहा के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 13वीं शूबा एल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 14वीं मत्तन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 15वीं येरेमोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 16वीं हनन्या के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 17वीं योग शबकाशा के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 18वीं हनानी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 19वीं महलोती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इलियाता के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 21वीं होतीर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 22वीं गिलादी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं मजियोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 24वीं चिट्ठी रमो
मतियेजेर के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। फिर द्वारपालों के दल ये थे, कोरियों में से मशेले मन्याह के कोरे का पुत्र और आसाप की संतान में था, और मशेले म्याह के पुत्र अर्थात उसका जेठा जकर्या, दूसरा यदिएल, तीसरा जब्द्याह, चौथा यतिएल, पांचवा एलाम, छठवां यहोहानान और सातवां एलियोहोने। और अबे देदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमायाह और दूसरा यहोजादाब, तीसरा योहा, चौथा पांचवा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अमीएल, सातवां इसकार और आठवां पल्लूते। क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी, उसके पुत्र शमायाह के भी पुत्र उत्पन्न हुए जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमायाह के पुत्र ये थे अर्थात ओती, रपाएल, ओबेद, एलीजादाब, जाबाद और उसके भाई एलीहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ये सब अबे देदोम की संतान में से थे और वे उसके पुत्र और भाई इस सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये अबे देदोमी 62 थे। मशेल म्याह के पुत्र और भाई 18 थे और वे बलवान थे। फिर मरारी के वंश में होसा के भी पुत्र थे अर्थात मुख्य तो शिमरी, जिसको जेठा न होने पर उसको पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिल्किय्याह, तीसरा तबल्याह और चौथा जकर्याह था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलाकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे, वे अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब अपने पितरों के घराने के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर से चिट्ठी शलेम्याह के नाम पर निकली, तब उन्होंने उसके पुत्र जकर्याह के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था। और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली, दक्षिण की ओर के लिए अबे देदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शोपीम और होसा के नामों पर चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली और शलेकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूर्व की ओर से तो 6 लेवी थे, उत्तर की ओर से प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर से प्रतिदिन 4 और खजाने की कोठरी के पास 2 ठहरे। पश्चिम की ओर से पराबर नामक स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और पराबर के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कुछ तो कोरह के और कुछ मरारी के वंश के थे। फिर लेवियों में से असाया परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुएं दोनों भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान थे अर्थात गर्शेनियों की संतान को लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गर्शेनी के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे अर्थात यहोएल के पुत्र थे अर्थात जेताम और उसका भाई योएल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामियों, यशारियों, हेब्रोनियों और उज्जेलियों में से शबूएल जो मूसा के पुत्र गर्शेम के वंश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। उसके भाइयों का वृतांत यह है। एलीपेजर के कुल में से उसका पुत्र रहब्याम, रहब्याम का पुत्र यशया, यशया का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री, जिक्री का पुत्र शलोमोत था। और यह शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था जो राजा दाऊद और पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों के सहस्त्रपतियों और शस्त्रपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी, जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी। उनको उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया, वरन जितना शमूएल दर्शी कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अबीनेर और सरूयाह के पुत्र योआब के पवित्र किया था, और जो कुछ किसी
ने पवित्र कर रखा था, वह सब शलेमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। यिसहारियों में से कनन्या और उसके पुत्र इज़राइल के देश का काम अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए। हेब्रोनियों में से हशब्याह और उसके भाई जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदान के पश्चिम और रहने वाले इज़राइलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरीहा मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घराने के अनुसार दाऊद के राजा के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए और उसमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले और उसके भाई जो वीर थे पितरों के घराने के 2700 मुख्य पुरुष थे। उसको दाऊद राजा ने परमेश्वर से संबंधित और राजा से संबंधित सब विषयों पर रूबेनियों, गादियों और मनशेष के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। इज़राइलियों की गिनती अर्थात पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और शस्त्रपति और शतपतियों और उसके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित होने और छुट्टी पाने वाले दल के थे और सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे। एक एक दल में 24,000 थे। पहले महीने के लिए पहले दल का अधिकारी जब्दिएल का पुत्र याशोबाम नियुक्त हुआ और उसके दल में 24,000 थे। वह पेरेस के वंश का था और पहले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था। दूसरे महीने के दल में अधिकारियों दोदे नामक एक अहोही था जो उसके दल का प्रधान मिलकोत था और उसके दल में 24,000 थे। तीसरे महीने के लिए तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनाया था और उसके दल में 24,000 थे। यह वही बनाया है जो 30 शूरवीरों में वीर और 30 में श्रेष्ठ भी था और उसके दल में उसका पुत्र अम्मीजाबाद था। चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था और उसके बाद उसका पुत्र जब्दियाह था और उसके दल में 24,000 थे। पांचवें महीने के लिए पांचवा सेनापति यिज्री हमूत था और उसके दल में से 24,000 थे। छठवें महीने के लिए छठवां सेनापति तकोई इक्कोइश का पुत्र ईरा था और उसके दल में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवां सेनापति एप्रेम के वंश में हेलेस पलोनी था और उसके दल में 24,000 थे। आठवें महीने के लिए आठवां सेनापति जेहेर के वंश में हुशी सब्बोक था और उसके दल में 24,000 थे। नौवें महीने के लिए नौवां सेनापति ब्यामिनी अबीजेर अतातोत वासी था और उसके दल में 24,000 थे। 10वें महीने के लिए 10वां सेनापति जेरही महरे नतोपावासी था और उसके दल में 24,000 थे। 11वें महीने के लिए 11वां सेनापति एप्रेम के वंश का बनाया परातो नवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 12वें महीने के लिए 12वां सेनापति अतोनिएल के वंश के हेलेद नतोपवासी और उसके दल में 24,000 थे। फिर इज़राइली गोत्रों के ये अधिकारी थे अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलियाजर, शिमोनियों का माका का पुत्र शप्त्याह, लेवी का मकुएल का पुत्र हशब्याह, हारून की संतान का सादोक और यदुआ का एलीहू नामक दाऊद का एक भाई इसकार का मिकीएल का पुत्र अमोनी, जबलून का अबोद्या का पुत्र शिमेहा, नप्ताली का अज्रिएल का पुत्र यरीमोत, एप्रेम का अज्जरिहा का पुत्र होशे, मनशेस का आधे गोत्र का फलदेहा और उसके पुत्र योएल, गिलाद के आधे गोत्र मनशेस का जकरिया का पुत्र इद्दो, ब्यामीन का अबीनेर का पुत्र यासीएल और उसके दान का योराहाम का पुत्र अज्रिएल प्रधान ठहरा। ये ही इज़राइल के गोत्रों के हाकिम थे, परंतु दाऊद ने उनकी गिनती 20,000 की।
आयु के नीचे की न थी, क्योंकि यहोवा ने इज़राइल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ाने के लिए कहा था। सरूयाह का पुत्र योआब गिनती लेने लगा, पर पूरा ना कर सका, क्योंकि ईश्वर का क्रोध इज़राइल पर भड़का और यह गिनती दाऊद राजा के इतिहास में नहीं लिखी गई। फिर अदीएल का पुत्र अजमावेत राज भंडारियों का अधिकारी था, और देहात और नगरों और गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी उज्जीएल का पुत्र योनातान था, जो भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे। उनको अधिकारी कबूल का पुत्र एज्री था। दाख की बारियों का अधिकारी रमाई शिमी और दाख की बारियों का उपज के दाख मधु के भंडारों को रखने के लिए था, और उसका अधिकारी क्षमापाती जब्दी था। नीचे के देश के जलपाई और गूलर के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बलहानाना और तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था। शारोन में चराने वाले गाय बैल और अधिकारी शैमरोनी शित्रे था, और तराइयों के गाय बैलों का अधिकारी अदले का पुत्र शापात था। ऊँटों का अधिकारी इस्माइली ओबील और गद्दियों का अधिकारी मरोतवासी येद्याह था, और भेड़ बकरियों के अधिकारी हैग्री याजीज था। ये ही सब राजा दाऊद की धन संपत्ति के अधिकारी थे। दाऊद का भतीजा योनातान एक समझदार मंत्री और शास्त्री था, और एक हक्कोमोनी का पुत्र अहिलीएल राजपुत्रों के संग रहा करता था। अहीतोपेल राजा का मंत्री था, और एरेकी हूश राजा का मित्र था। अहीतोपेल के बाद बनायाह का पुत्र यहोयादा और एब्यातार मंत्री ठहराए गए। राजा का प्रधान सेनापति योआब था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।